आपने भरा है नवोदय विद्यालय का फॉर्म। नवोदय विद्यालय की फॉर्म की जो डेट है अभी 13 अगस्त तक बढ़ चुके हैं, आप ही फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म कैसा भरना है। नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए आपका बच्चा यदि 5वीं में है तो आप 100% फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय बच्चों को फ्री शिक्षण और क्वालिटी सुविधा प्रोवाइड करता है। नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है ये तो इस पे आपको जाना है। ये जो इसकी मेन वेबसाइट है वो अभी बंद, उसका मेंटेनेंस चल रहा है। ये दूसरी वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आपको देख रहे हैं कि 13 अगस्त तक आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। ये 29 जुलाई लास्ट डेट था, अभी बढ़ चुका है। तो आपको इधर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक करने के बाद आप ध्यान से वीडियो देखेंगे क्योंकि जो जो दिक्कतें आती है फॉर्म भरने के लिए वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके देखिए इधर क्वेश्चन आए है कि कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास, तो आपका बच्चा 5वीं पास हुआ है क्या, तो हम इधर नो सिलेक्ट करेंगे। तो कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन यूनिवर्सिटी, आपका बच्चा इससे पहले एग्जाम दे चुका है क्या, हम इसको भी नो करेंगे। आपने प्रॉस्पेक्ट रीड किया है क्या, हमको इसको यस करेंगे। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस जो एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, तो आपका जो रहने का जिला है और जो बच्चों का जो स्कूल है क्लास 5 का वो सेम है, तो हम इसको भी यस करेंगे। देन वेयर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड टू क्लास 4, तो क्लास 4 को प्रमोट हो गया है क्या, यस। देन डू यू हैव आधार नंबर, लगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपके पास जो आधार नंबर है बच्चे का उसको आपने मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, उसके सब अपडेट हो चुका है सब इंफॉर्मेशन, तभी आप इसको इधर आधार नंबर यस करेंगे और इधर आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जो ऑटोमेटिक फॉर्म सेकंड फॉर्म उसमें ओपन हो जाएगा, उसमें सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो दूसरी दिक्कत ऐसे है कि जो बच्चे उनके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहता है बच्चों के वो उस जिले का नहीं है जिस जिले में वो अभी क्लास 5 में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको विदाउट आधार कार्ड फॉर्म भरना है। तो ध्यान में आपका आ गया होगा कि यदि आपके बच्चे के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो बच्चा क्लास 5 में जिस जिले में पढ़ रहा है उस जिले का नहीं है, तो आपको विदाउट आधार कार्ड फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको इधर नो करना है। तो नो करने के बाद इधर आपको एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप जो फादर और पेरेंट्स का जो आधार कार्ड है उस पे जो एड्रेस है वो प्रॉपर उसी जिले का है जिस जिले में बच्चा भी पढ़ रहा है, तो इधर आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। नहीं तो आपको दूसरा कोई रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा जो ग्राम पंचायत का होगा, जो तहसील का होगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एनी एड्रेस प्रूफ जो गवर्नमेंट का होगा, ऐसा आप इधर डाल सकते हैं। और इधर अपलोड करने के बाद आपको आगे दूसरा फॉर्म ओपन जाएगा, उधर सब इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये सब फिल करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें अभी दिया है देखिए सिलेक्ट द स्टेट। तो अभी आपका कौन सा स्टेट है, आप इसको सिलेक्ट स्टेट करना है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, तो बच्चा जिस जिले में अभी क्लास 5 में है उसको अभी ये डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेट, तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेट है मुझे वही स्टेट उधर उसको फिर से एक बार सिलेक्ट करना है। रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट जिला कौन से जिले में वो सिलेक्ट करना है। देन ब्लॉक, तो सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच कैंडिडेट स्टडी, तो ब्लॉक यानी आपका बच्चा कौन से तालुका है, आपका तालुका कौन सा रहने का वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल इन द कैंडिडेट, तो स्कूल का जो नेम है वो डालना है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का नाम जो क्लास 5 के सर्टिफिकेट होगा उसे। देन मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो रहेगा उस पर सब बाद में आपको इंफॉर्मेशन आने वाली है। देन डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी भी इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी पर आपको बाद में नोटिफिकेशन आते हैं, तो जो चालू वाला ईमेल आईडी वही डालिए। देन मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम ऑफ द गार्डियन, ये तो ऑप्शनल है, गार्डियन हो गया। तो रिलेशनशिप विद गार्डियन, ये तो ऑप्शनल है। देन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, नेशनलिटी। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बच्चे के शरीर के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कौन सा भी हो आपको एक डालना ही है। देन जेंडर, देन कैटेगरी जनरल, SC ST OBC। देन एड्रेस, तो एड्रेस डालना है। देन पिन कोड। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो मीडियम डालेंगे, आप जो डालेंगे वही मीडियम का पेपर बच्चों का आएगा। आप मराठी डालेंगे तो मराठी में पेपर आएगा, इंग्लिश डालेंगे तो पूरा इंग्लिश में आएगा, हिंदी डालेंगे तो हिंदी में आएगा। देन स्टैंडर्ड कोड, अभी इधर देखिए स्टैंडर्ड टेलीफोन नंबर। देन डिसेबिलिटी, यदि डिसेबिलिटी है तो ही चूज करना है। देन रिलीजन, ये परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होगी तो चूज करेंगे। रिलीजन जो है तो डालना है। देन अदर रिलीजन कोई होगा तो डालना है। देन आधार नंबर, अभी तो हमने विदाउट आधार कार्ड फॉर्म भरा है तो आधार कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं।
विद आधार कार्ड भरा है तो डाल सकते हैं। देन PN नंबर, ये भी हम स्कूल से लेते हैं। अपर ID, ये भी हम स्कूल से लेते हैं, लेकिन नहीं होंगे स्कूल में। आपने स्कूल से पूछा, स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं है हमारे पास, नहीं दे सकते, कुछ प्रॉब्लम है, तो नहीं डालेंगे तभी चलेगा, आप फॉर्म सबमिट कर सकते। एनुअल इनकम, तो माता पिता की जो एनुअल इनकम जो रहते हैं ना, रेशन कार्ड जो उसके ऊपर इनका जो प्रूफ रहता है एनुअल इनकम प्रूफ, तो उसके ऊपर जो कुछ है आप वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, तो बच्चा थर्ड क्लास, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ में जहाँ पढ़ाई कर रहा था उस स्कूल की आपको इंफॉर्मेशन देनी है। उसका नेम ऑफ द स्टेट, उसका जिला, उसका ब्लॉक, उसका विलेज, नेम ऑफ द स्कूल, तो कौन से भी जिले में हो आप डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट माहिती, तो इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम इधर देखेंगे, यदि आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों स्कूल है वो रूरल में है तो आप रूरल डालेंगे, तो आपको रूरल का जो रिजर्वेशन है 75% वो मिल जाएगा। लेकिन यदि आप क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में यदि 1 साल और ज्यादा साल आप सिटी में रह रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं, तो आपको अर्बन का रिजर्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिए उधर सब हमने भरा है क्या। उसके बाद हमको अपलोड करना है कैंडिडेट्स फोटो, बच्चे स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना है, वो फाइल 10 से 100 KB तक होगी। देन अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चों का साइन का फोटो इधर अपलोड करना है। देन पेरेंट का सिग्नेचर इधर एक अपलोड करना है, उसके साइज दी चुके हैं 10 to 100 KB। देन अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जिस कैटेगरी में हम है OBC SC ST वो कैटेगरी अपलोड करना है सर्टिफिकेट। लेकिन यदि हमारे पास अभी अब कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, वो निकलवाए नहीं है, तो आप ये मैंडेटरी नहीं है, आप ये नहीं भर सकते तो भी चलेगा। आप विदाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू, तो लास्ट में आप फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं। और वो फॉर्म प्रिंट हुआ और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मैसेज में आता है कि और फॉर्म प्रिंट होता है, तभी आप समझ ले कि वो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। बहुत बार एरर आ रही है कि आप सबमिट करते हैं लेकिन वो कुछ वैसा मैसेज नहीं आता, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो आपको नहीं हुआ तो एक बार आप वेबसाइट के होम पेज पे जाके उधर रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा 2-3 बार, तभी आपका वही सबमिट हो जाएगा। तो जिसने भी ये फॉर्म अभी सबमिट नहीं किया उसको करना है, इसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो एक बार आप फिर से देख लीजिए, तो आप 100% सही तरीके से नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने फॉर्म भरा क्या?